इक्वेशन जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही अकाउंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा क्लियर करेगी और आगे आने वाले बच्चे जो एक क्लास 11th और 12th के में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो सबसे पहले इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर दो तरीके के एसेट्स होते हैं, एक होता है करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनमें हमने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो हम लॉन्ग टर्म तक उसके बेनिफिट उठाते हैं, जैसे कि आपका मशीनरी हो गया है या फिर आपका टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हो गया, क्योंकि आप इनको एक बार परचेज करोगे तो आप इसको लंबे समय तक यूज़ करते हो। लाइबिलिटीज़ भी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी करंट लाइबिलिटीज़ और दूसरी होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है जो पैसा हमने किसी से उधार पर लिया होता है। तो करंट लाइबिलिटीज़ जो होती है वो हमारे को एक साल के अंदर पे करनी होती है, और जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती है वो लंबे समय तक के लिए होती है, तो हमारे को उनको बाद में पेमेंट करनी पड़ती है एक साल के बाद में। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के, जैसे डिबेंचर्स हो गए या फिर हमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से अगर हमने लोन लिया है तो वो भी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आएगा। कैपिटल कैपिटल वो अमाउंट होता है जो किसी प्रोप्राइटर ने बिजनेस के अंदर लगाया होता है, क्योंकि बिजनेस और जो बिजनेसमैन है वो दो अलग अलग एंटिटी है, तो ये फर्म के लिए जो कैपिटल वो लगाता है वो फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है जो बाद में वाउंड अप करते हुए उसको पे करना होता है। करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से। यहाँ पर कैपिटल जो है वो है 2,60,000 रुपीज और हमारे जो एसेट्स है वो है 5 लाख रुपीज। हम्म, तो हमारे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमारे एसेट्स है यहाँ पे 5 लाख रुपीज और जो हमारी लाइबिलिटीज है वो हमारे को निकालनी पड़ेगी, और कैपिटल हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 2,60,000। तो हमारी लाइबिलिटीज इस क्वेश्चन के हिसाब से आएंगी 5 लाख माइनस 2,60,000 विच इज इक्वल टू 2,40,000 रुपीज। अब हम बेसिक क्वेश्चन से हाई लेवल क्वेश्चंस पर जाएंगे। नाउ हम बात करने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे लिखना होगा पर्टिकुलर्स, फिर हमारे आएगा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो जो भी हमारे यहाँ पे एसेट्स आएंगे वो हम यहाँ पे इंक्लूड करते रहेंगे और जो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ती रहेंगी वो यहाँ पे लाइबिलिटीज के नीचे आती रहेगी। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। Now we will start with the first question. So we have to first make a format. Particulars assets is equal to liabilities plus capital. First entry, started business with cash. With cash 45,000 rupees. So in asset side, cash would be increased by 45,000 rupees and capital would be increased by 45,000 rupees. So the first entry here would be cash is 45,000 and capital is 45,000. Entry, opened a bank account with 4,500 rupees. So bank
account is also an asset, so bank account would be increased by 4500 rupees, and cash is deposited, so cash would be deducted by 4500 rupees. So the total amount of cash here would be 40500, and bank here would be increased by 4500 rupees. So there would be no change in the liabilities and capital, so the amount of capital would be 45000 rupees. So here our second entry end up. Third entry, bought goods from Messrs Son and Company for 11,200 rupees. So cash would be deducted by 11,200 cash. So 11,200 would be deducted from this, and there would be an amount of 29,300 in cash. Goods is also an asset, so goods would be increased by 11,200 rupees. So there would be cash of 29,300 after three transactions. Bank, there would be a 4,500 in the bank, and there would be 11,200 of goods, and there would be 45,000 of capital. When you add the amount of assets, you will get 45,000 rupees, and in the liability side there would be a capital of 45,000 rupees. So your accounting equation question here is completed. Now we will start with the a more advanced question. So here we have to first make a particulars that assets is equal to liabilities plus capital. First entry, started business with cash. With cash, rupees rupees 30,000. So cash would be added by 30,000 rupees, and capital would be increased by 30,000. So यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. नेक्स्ट एंट्री, सैलरी इज पेड. जो सैलरीज है वो हम कैश से पे करेंगे, तो जो सैलरीज का अमाउंट है 2,000 रुपीज़ वो हमारी कैश में से डिडक्ट हो जाएगा, और कैपिटल भी हमारी 2,000 रुपीज़ से डिडक्ट हो जाएगी. सो जो हमारा अमाउंट बचेगा यहाँ पे वो होगा 28,000 रुपीज़, और कैपिटल में भी जो हमारा अमाउंट आएगा वो होगा 28,000 रुपीज़. थर्ड एंट्री, वेजेस आउटस्टैंडिंग. वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस जो अभी हमारे को पे करनी है, अभी तक हमने उनको पे नहीं की है. तो वेजेस आउटस्टैंडिंग में हमारे जो एक कॉलम बनेगा वो हमारा बनेगा आउटस्टैंडिंग का, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200. तो हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस में 200 ऐड कर देंगे, और कैपिटल में से हमारी जो 200 रुपीज़ है वो डिडक्ट हो जाएगा. सो हमारे यहाँ पे एसेट साइड्स बचेंगी 28,000 रुपीज़, और आउटस्टैंडिंग में आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ में 200 रुपीज़, और यहाँ पे हमारी कैपिटल बच जाएगी 27,800 रुपीज़. नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड. Interest due but not paid.
इसमें भी हमारे को इंटरेस्ट पे करना था, पर अभी तक हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ में एक और इंटरेस्ट जो पेड है वो ऐड हो जाएगा। रुपीज़ है हमारे जो इंटरेस्ट पे करने थे, वो थे 100 रुपीज़। सो हमारा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ 100 रुपीज़ से ऐड हो जाएगी और कैपिटल हमारी 100 रुपीज़ से डिडक्ट हो जाएगी। सो हमारा 28,000 आएगा एसेट्स में। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ में हमारा बन जाएगा 300 रुपीज़ और हमारी कैपिटल रह जाएगी 27,700 रुपीज़। नाउ द नेक्स्ट एंट्री वुड बी रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस। सो रेंट पेड इन एडवांस वुड बी प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमारे को एक कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस का। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में जो रेंट पेड इन एडवांस है वो हमारा 150 रुपीज़ है। तो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस में 150 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे और हमारे पास से कैश जा रहा है तो हमारा 150 रुपीज़ यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। सो हमारा जो टोटल अमाउंट बनेगा एसेट्स की साइड में वो कैश होगा हमारा 27,850 का, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे वो कितने रुपीज़ के होंगे, 150 रुपीज़ के। और हमारी जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ बनेगी वो आएगी 300 रुपीज़ और जो हमारी कैपिटल रह जाएगी वो हो जाएगी 27,700 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। We will start with the third question. So first we have to make particulars account. Then we have to make assets is equal to liabilities plus capital. सो ये हमारी जो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है उसमें उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, कमेंस बिजनेस। सो हमारे यहाँ पे सबसे पहले आएगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है वो 70,000 रुपीज़ से किया है। तो 70,000 रुपीज़ हमारे कैश में आ जाएगा एज वेल एज कैपिटल में। कैपिटल में भी हमारा 70,000 रुपीज़ आएगा। सो हमारी यहाँ पे सो यहाँ पर हमारी 70,000 लिखते ही हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो होती है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दूसरी एंट्री है हमारी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सो यहाँ पर हमारे जो गुड्स हैं वो एक हमारे एसेट्स है। तो यहाँ पर हमारे गुड्स जो कितने के परचेज किया है हमने, 14,000 के करे हैं। सो हमारे यहाँ पे गुड्स आ जाएंगे 14,000 रुपीज़ के। अब हमने जब ये उधार पे खरीदे हैं तो हमारी और हमारे क्रेडिटर्स में 14,000 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। सो हमारी जो ट्रांजेक्शन्स बनेगी सेकेंड एंट्री में वो 70,000 हमारे कैश में आएंगे, 14,000 हमारे गुड्स में आएंगे और क्रेडिटर्स में हमारा जाएगा 14,000 और कैपिटल में हमारे आएंगे 70,000 सो हमारी यहाँ पे सेकेंड ट्रांजेक्शन भी ख़त्म होती है। अब जो उन्होंने ड्राइंग्स की है, थर्ड एंट्री में ड्राइंग्स की है वो है हमारी 1,700 की। तो जब हम ड्राइंग्स की होगी तो उस समय पे जो हमारा होगा वो कैश रिड्यूस हो गया होगा 1,700 से और हमारी जो कैपिटल भी होगी वो कितने से रिड्यूस हो जाएगी, 1,700 से। सो जो हमारा अमाउंट बचेगा कैश में वो होगा 68,300 और हमारे गुड्स में जो अमाउंट आएगा वो आएगा 14,000। सो हमारा जो लाइबिलिटीज साइड पे देखा जाए तो लाइबिलिटीज़ में हमारा आएगा 14,000 और हमारी जो कैपिटल बचेगी वो होगी 68,300। तो यहाँ पर हमारी थर्ड एंट्री भी ख़त्म होती है। फिर नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फॉर कैश। तो यहाँ पर जो हमने परचेज गुड्स किए हैं कैश के वो हमने 10,000 के खरीदे हैं। सो हमारे पास से जो 10,000 का अमाउंट होगा वो डिडक्ट होगा और गुड्स में हमारे पास गुड्स आए हैं तो 10,000 हमारा जो अमाउंट होगा वो ऐड हो जाएगा। सो हमारा जो अमाउंट यहाँ पे कैश में बचेगा वो होगा हमारा 58,300 रुपीज़
और जो हमारा यहाँ पे गुड्स आएंगे वो टोटल हो जाएगा 24,000 रुपीज़। हमारी लाइबिलिटीज़ में अभी कोई भी चेंज नहीं आया है, तो हमारा जो अमाउंट रहेगा वो 14,000 रुपीज़ ही रहेगा, और हमारी जो कैपिटल है वो 68,300 रुपीज़ ही रहेगी। नेक्स्ट एंट्री हमारी है पेड वेजेस। पेड वेजेस, तो जब हम वेजेस पेड करेंगे तो उसमें से हमारे पास से जो कैश है, हमारी जो वेजेस हमने पे की है वो 300 रुपीज़ की है, तो हमारे पास से 300 रुपीज़ कैश में जाएंगे, और हमारी जो कैपिटल है वो भी 300 रुपीज़ से रिड्यूस हो जाएगी। सो जो हमारा पूरा टोटल अमाउंट बचेगा वो 58,000 आएगा कैश में, और 24,000 रुपीज़ बचेगा गुड्स में। हमारी लाइबिलिटी साइड में जो अमाउंट रहेगा वो 14,000 रुपीज़ ही रहेगा, और कैपिटल में जो हमारा अमाउंट बचेगा वो 68,000 होगा। सो यहीं पे हमारी 5th ट्रांजेक्शन भी ख़त्म होती है। अब हमारे को 6th वाली एंट्री में जो हमने किया है, हमने क्रेडिटर्स को पे किया है। तो जब हमने पेड किया है क्रेडिटर्स को, तो हमारे पास से पेमेंट जाएगी, और हमने जो क्रेडिटर्स को अमाउंट पे किया है वो 10,000 रुपीज़ का है। सो हमारे यहाँ पे 10,000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएगा, और जो हमारी लाइबिलिटीज़ थी वो भी 10,000 से रिड्यूस होकर कितनी रह जाएगी, 4,000 रुपीज़ रह जाएगी, और हमारा जो अमाउंट है कैश का वो रह जाएगा 48,000 रुपीज़। सो और गुड्स का अमाउंट है 24,000 रुपीज़, और यहाँ पर हमारा जो कैपिटल रहेगी वो 68,000 रुपीज़ ही रहेगी। सो हमारी यहाँ पे 6 ट्रांजेक्शन भी ख़त्म होती है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री वुड बी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट हमने किए हैं 15,000 रुपीज़ के। सो जो हमने 15,000 के सामान बेचा है, तो हमारे पास से जो सामान है वो 15,000 से डिडक्ट हो जाएगा, और जो हमारे डेटर्स हैं, एक हमारा कॉलम बनेगा वो डेटर्स का बनेगा, और यहाँ पे हमारा 15,000 डेटर्स में ऐड हो जाएगा। सो हमारा जो अमाउंट बचेगा वो होगा 48,000 रुपीज़ हमारे कैश में आएंगे। हमारे पास से गुड्स चले गए हैं 15,000 के, सो हमारा 9,000 रुपीज़ बचेगा यहाँ पे हमारे गुड्स में, और जो हमारे डेटर्स हैं वो 15,000 रुपीज़ के हो जाएंगे। सो इसी के साथ हमारी एसेट साइड्स कंप्लीट होती है। अब लाइबिलिटी साइड में हमारा कोई भी चेंज नहीं आया है, सो यहाँ पे 4,000 रुपीज़ हमारे क्रेडिटर्स में आ जाएंगे, और कैपिटल में हमारे 68,000 रुपीज़ ही रहेंगे। सो यहाँ पे हमारी 7th ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट होती है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे 3,000 का जो सामान था वो सोल्ड गुड्स फॉर कैश 3,000, हमने 3,000 का सामान हमने 4,000 में बेचा है, तो हमारे पास से जो हमारे गुड्स गए हैं वो कितने गए हैं, 3,000 रुपीज़ के गुड्स चले गए हैं। तो जो हमारा एग्जैक्ट अमाउंट बचेगा गुड्स का वो होगा 6,000 रुपीज़। 48,000 रुपीज़ हमारे कैश में आ जाएंगे, और 15,000 रुपीज़ हमारी डेटर्स में बचेंगे। हमने सामान बेचा है 4,000 के कैश पे, तो हमारा यहाँ पे 4,000 रुपीज़ कैश में भी इंक्लूड होगा। सो टोटल अमाउंट जो हमारी इस ट्रांजेक्शन के बाद बचेगा वो 52,000 हमारे कैश में आएंगे। गुड्स में अब सिर्फ हमारे 6,000 रुपीज़ का सामान बचेगा, और 15,000 के हमारे डेटर्स बनेंगे। जो इनके बीच में 1,000 का जो डिफरेंस है, 3,000 का सामान हमने जो 4,000 पे बेचा है वो उससे हमारी क्या होगी, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये एज अ प्रॉफिट है। सो हमारा जो लाइबिलिटीज़ में अमाउंट बचा हुआ है वो 4,000 रुपीज़ बचा हुआ है, और जो हमारा कैपिटल में अमाउंट बचा हुआ है वो 69,000 रुपीज़ बचा हुआ है। सो अब हमारी जो लास्ट एंट्री बची हुई है वो है परचेज फर्नीचर। परचेज फर्नीचर, तो हमारे पास अब हमने जो लास्ट पे परचेज फर्नीचर खरीदा है वो कितने रुपीज़ का किया है, 500 का। सो यहाँ पर हमारा जो 500 रुपीज़ है वो हमारे किस में से डिडक्ट होंगे, कैश में से डिडक्ट हो जाएंगे 500 रुपीज़, और हमारा एक और कॉलम बनेगा यहाँ पर लास्ट में फर्नीचर का। तो फर्नीचर में हमारा यहाँ पे 500 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। सो हमारा जो कैश बचेगा वो हमारा 51,500 रुपीज़ बचेगा, और जो हमारा यहाँ पर गुड्स बचेंगे वो 6,000 रुपीज़ के बचेंगे।
और जो हमारे डेटर्स में अमाउंट आएगा वो आएगा 15,000 रुपीज़, और जो लास्ट में फर्नीचर बचा हुआ है उसमें अमाउंट आएगा 500 रुपीज़। सो हमारे यहाँ पे गुड्स में पूरा टोटल बन रहा है 6,000 रुपीज़, डेटर्स में बन रहा है 15,000 रुपीज़, और हमारे जो फर्नीचर में है वो 5,000 रुपीज़ आ रहा है। और अब ये इसके बराबर होगा। और हमारी लाइबिलिटी साइड में जो क्रेडिटर्स बनेंगे वो 4,000 रुपीज़ के आएंगे, और जो हमारी कैपिटल बनेगी वो पूरी 69,000 रुपीज़ की आएगी। सो हमारे को ये ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों साइड्स हमारी इक्वल आनी चाहिए। अगर हमारी साइड्स इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब हमारा आंसर सही नहीं है। तो बाकी वीडियो के लिए आपको हमारे को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि हमारा चैनल है एक्कोलीप।